मेरे प्यारे बच्चों, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के इस सेकंड क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा पहला परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और क्लास को समझने में सुविधा हो। तो चलो आज कुछ और प्रश्नों पर मैं आपको ले चलता हूं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आओ गौर करें, देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एक क्रिकेट टीम में 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 बल्लेबाज है, 8 बैट्समैन एंड रेस्ट आर बॉलर्स, 6 गेंदबाज है। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? अब देखो, जैसा क्वेश्चन आपने यहां देखा पहला, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। इनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया, जिनमें 7 बल्लेबाज हो। अब देखो तीसरा, थोड़ा और इंप्रूव किया गया। इनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिनमें कम से कम 7 बल्लेबाज हो? तो क्वेश्चन का मॉडल थोड़ा और बढ़ाया गया। चौथा, इनमें से 11 खिलाड़ियों के चयन में 7 बल्लेबाज होने की क्या संभावना है? तो यहां आ गया प्रोबेबिलिटी पर। देखो, जब आप ऑफिसर बनोगे तो आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द बहुत वैल्यूएबल होगा। तो उन शब्दों में जरा सा हेरफेर हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और वही शब्दों के हेरफेर को मैं मैथमेटिकल अंदाज में आपके सामने परोस रहा हूं कि शब्दों का जरा जरा सा परिवर्तन हुआ तो मैथमेटिकल अंदाज में हम लोग देखें कि कितना बड़ा परिवर्तन उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इन प्रश्नों को जो मैंने आपके समक्ष रखा है, अब एक एक करके आपके समक्ष में उतार रहा हूं ताकि इस प्रोसेस को समझाया जा सके। आओ देखिए, पहला प्रश्न। एक क्रिकेट टीम में 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 बल्लेबाज हैं और 6 गेंदबाज हैं। इनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? अरे भाई, मेरे पास 8 बल्लेबाज है और 6 गेंदबाज है, 11 उसमें से चुन के हमें टीम बनाना है। अब बताओ, जो 11 हम चुनेंगे उसमें कितना बल्लेबाज ले और कितना गेंदबाज ले? सोचो, क्या बल्लेबाज 8 ले ले, या 7 ले ले, या 6 ले ले? गेंदबाज कितना ले, 5 ले कि 4 ले? सोचोगे तभी तो होगा। और मैंने पहले ही कहा था, इसमें मैथमेटिक्स कम है, लॉजिक्स ज्यादा। तो ध्यान लगाना, इस क्वेश्चन में कहा गया कि भले 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 बल्लेबाज हैं और 6 गेंदबाज हैं, इनमें से हमें 11 खिलाड़ी चुनना है। इस 11 में कहीं शर्त नहीं दिया कि बल्लेबाज कितना गेंदबाज कितना, जस्ट 11 बंदे चाहिए, वो कोई भी हो, चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो। जब लिखेगा बल्लेबाज इतना गेंदबाज इतना तो उसके कंडीशन को विचार करेंगे, लेकिन यहां ऐसा कोई भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, सिर्फ 11 बंदे चाहिए। तो ये टोटल हमारे पास 14 प्लेयर्स हैं। इन 14 में से कोई भी 11 का हम लोग चयन करेंगे, चाहे बल्लेबाज जितना हो या गेंदबाज जितना हो। इसको शॉर्ट करने का तरीका पिछले वीडियो में मैंने बताया है। 14 है तो 14C 14 माइनस 11 होगा। इस 14 को नीचे लाएंगे, 11 यहां पर कर देंगे, 14C यहां 3 हो जाएगा। अब 14 को हम 3 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, 14
गुने 13 गुने 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 2 से ये कट गया, 6 दूनी 12। और इन सब को हम लोग गुना करेंगे। गुना करो। 13 चौका 52, 2 बचा कितना 5, 13 एकम 13 और 5 18 गुना 2। जब 2 से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 364। यानी इस 14 में से 11 के टीम हम बनाए तो 364 डिजाइन के टीम बनाए जा सकते हैं। अलग अलग मॉडल के टीम 364 बनाए जा सकते हैं। यही इसका आंसर होगा। तो आंसर इसका 364 होगा। नोट करें इसे। मैं सेकंड क्वेश्चन पर ले चलता। अब देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन में इंप्रूव कर दिया। एक क्रिकेट टीम में 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 बल्लेबाज हैं और 6 गेंदबाज हैं। इनमें 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिनमें 7 बल्लेबाज। अब यहां प्रॉब्लम दूसरा हो गया। हमें बैट्समैन 7 चाहिए, टीम हमारा 11 का है, और 11 में हमें बल्लेबाज बैट्समैन 7 चाहिए। और जब 7 बल्लेबाज लेंगे तो गेंदबाज हम 4 लेंगे, तो हमने 7 4 11 होगा। यानी अब क्लियर कर दिया कि नहीं, वो सिर्फ 11 आदमी नहीं चाहिए, बल्लेबाज 7 होने चाहिए और गेंदबाज 4 होने चाहिए। अब ऐसा जब आ जाए तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सोचे। अब देखो, बल्लेबाज हमारे पास 8 है, तो इस 8 में से कोई भी 7 ले लेंगे तो 8 C 7, जो कि कोई 7 हो सकता है, इनटू गेंदबाज हमारे पास 6 हैं और 6 में से हमको 4 चाहिए, तो 6 C 4। देखो, 8 बल्लेबाज में से सोचो कि अगर 7 7 के टीम बनाए तो कितनी तरह की टीमें बन सकती है। 6 गेंदबाजों में से अगर 4 4 का टीम बनाए तो कितनी टीमें बन सकती है। और हर बल्लेबाज का टीम हर गेंदबाज वाले टीम के साथ मिलकर के 11 का टीम क्रिएट कर सकता है। इसको शॉर्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूं। इसे 8 को नीचे लाकर 7 उसमें से माइनस करेंगे तो 8C 1 हो जाएगा, और इसको 6 को ऊपर लाके उसमें से 4 माइनस करेंगे तो 6C 2 हो जाएगा। 8C 1 का वैल्यू 8 होता है, और ये 6 को 2 फैक्टोरियल में तोड़ेंगे, 6 गुने 5 बटा 2 गुने 1 हो जाएगा। ये कट गया इससे 4 बार में। 6 चौका 24, और 24 को 5 से गुना करेंगे तो 120। अगर हम 7 7 बल्लेबाज वाले टीम ले तो 120 तरह की टीमें बनाई जा सकती है। 120 तरह की टीमों का नया नया क्रिएशन किया जा सकता है, और इस तरह से आंसर दे देंगे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंप्रूव किया तो सीधे 364 से घट करके 120 पर आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट टीम में 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 बल्लेबाज हैं और 6 गेंदबाज हैं। इनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, जिनमें कम से कम 7 बल्लेबाज, एटलीस्ट 7 बैट्समैन। अब देखो, क्वेश्चन का रुख बदल गया। कहते हैं कम से कम 7 बल्लेबाज।
कम से कम का क्या मतलब है? कम से कम का मतलब हुआ 7 भी ले सकते हैं और 7 से एबव भी जा सकते हैं, 7 से नीचे नहीं जा सकते, या तो 7 या मोर देन 7। अब थोड़ा सोचिएगा, बल्लेबाज हमारे पास है कितना? 8। और 8 में से हमने 7 बल्लेबाज लिया, 8 बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाज लिया। टीम हमें बनाना है 11 का। तो जब 7 बल्लेबाज लिया तो हम 4 गेंदबाज लेंगे, तब ना 7 और 4 11 हो जाएगा। अब बताओ गेंदबाज हैं कितने? तो 6। और इस 6 में से कोई भी 4 लेंगे। पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था, इस तरह का हम लोगों ने किया था। 8 बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाज और 6 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज हमने लिया। लेकिन यहां कहता है कम से कम 7 बल्लेबाज। इसका मतलब यह हुआ कि 7 बल्लेबाज भी ले सकते हैं और 7 से एबव भी जा सकते हैं, तो एबव मैक्सिमम 8 हो सकता है। इसका मतलब कि हम 8 बल्लेबाज वाला टीम भी ले सकते हैं। तो 8C8 यानी 8 बल्लेबाज लिया, 8 बल्लेबाज में से 8 बल्लेबाज लिया। जब बल्लेबाज 8 लेंगे तो गेंदबाजों की संख्या घट जाएगी, 6C3 हो जाएगा, क्योंकि तुम न दोनों जुड़ करके 8 3 11 होगा। इसका कैलकुलेशन पिछला क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये 120 आया था। प्लस 8C8 फैक्टोरियल कभी 0 नहीं होता, एटलीस्ट 1 होता है, तो 8C8 होगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 6C3 6 गुने 5 गुने 4 बटा 3 गुने 2 गुने 1। इसको 3 फैक्टोरियल में तोड़ देंगे। 3 2 से ये 6 कट गया, 5 चौका 20, 20 से कम 20, अब 120 में जोड़ेंगे तो ये 140 हो जाएगा। यानी कम से कम 7 बल्लेबाज लिया जाए तो ऐसी टीमों की संख्या 140 होगी, 140 टीमें बन सकती है। बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। तो इन्हें नोट करें, क्वेश्चन का अर्थ थोड़ा सा बदला तो कैलकुलेशंस में कितना डिफरेंस आ गया, यही बात तो मैं दर्शाना चाह रहा था। तो नोट करें इसे, मैं नेक्स्ट पर ले चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4। एक क्रिकेट टीम में 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें 8 बल्लेबाज है और 6 गेंदबाज है। इनमें से 11 खिलाड़ियों का चयन में 7 बल्लेबाज होने की क्या संभावना है? संभावना, संभावना बोले तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। और जब भी प्रोबेबिलिटी आता है तो उसको हम लोग बनाते हैं D/T से। D/T का क्या मतलब होता है? रट लो। D मतलब होता है डिजायर, D मतलब डिजायर और T मतलब टोटल। डिजायर का मतलब हुआ इच्छा और T मतलब टोटल यानी कुल, यानी इच्छा बटा कुल, यही इसका अर्थ होता है। इच्छित हमें कैसी कैसी इच्छा है हमें बनाने का, चयन करने की कैसी इच्छा है, उसको ऊपर में लिखेंगे और टोटल को नीचे में लिखेंगे। तो आओ सोचिए। देखो हमारे पास बल्लेबाज 8 हैं और हमें बल्लेबाज चाहिए कितना? 7। आप आइडिया जानते हैं, 8 में से हम कोई भी 7 का चयन कर सकते हैं। इनटू गेंदबाज हमारे पास 6 है और टीम हमें 11 का बनाना है, तो जब 7 बल्लेबाज ले लिए हैं तो हम 4 गेंदबाज लेंगे, तब ना 7 और 4 11 हो जाएगा। ये हमारी इच्छा है, ऐसी टीम बनाने की हमारी इच्छा है, ये इच्छित है। डिवाइडेड बाय कुल, कुल मतलब टोटल। तो हमारे पास टोटल 14 खिलाड़ी हैं, तो नीचे में लिखेंगे 14 और इनमें से हमें चयन करना है 11 खिलाड़ियों का, तो 14C11। इसका वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा, दूसरा नंबर तीसरा नंबर दोनों में इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 120। और इसका वैल्यू पहला प्रश्न में हम लोगों ने निकाला है, उलट के देखो, इसका वैल्यू आएगा 364। अब इसका अर्थ हम जरा सा बताते हैं आपको। 14
खिलाड़ी में से, कितने खिलाड़ी हैं? 14। 14 खिलाड़ी में से अगर 11-11 के टीम बनाए तो 364 प्रकार के टीम बनेंगे। 11-11 के टीम बनाए तो 364 टीम बनेंगे। उस 364 टीम में 120 ऐसे टीम होंगे जिसमें बल्लेबाजों की संख्या 7 होगी। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी 120/364 हुआ। कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछता है कि बता कितनी ऐसी टीमें होंगी जिसमें बल्लेबाजों की संख्या 7 नहीं होगी। तो इसी में छुपा है। 364 टीमें, 364 में 120 ऐसी टीमें हैं जिसमें बल्लेबाजों की संख्या 7 है। तो 364 में से 120 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 244। और 244/364 यानी 364 में 244 ऐसी टीमें होंगी जिसमें बल्लेबाजों की संख्या 7 नहीं होगी। तो कभी यस पूछता है, कभी नो पूछता है, जैसा पूछे वैसा सोच के आंसर हम निकाल सकते हैं। तो जहां भी पॉसिबिलिटी आए, इच्छा को हम ऊपर में लिखेंगे, कुल को नीचे में लिखेंगे और इच्छा बटा कुल से हम लोग प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इन्हें नोट करें और आज की क्लास के लिए इतना ही। थोड़ा थोड़ा ही हमें सीखना है और उस पर कमांड करना है। तो जरूर इसको रिपीट करें, वीडियो को जरूर रिपीट करें और अपने मित्रों से जरूर शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, YouTube पर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस उतारे जाते हैं जो बड़े मजेदार हो, ट्रिकी हो, लेकिन एग्जाम सिर्फ ट्रिकी क्वेश्चन से नहीं बनता। वहां हर तरह के क्वेश्चंस होते हैं और मैं कोई हाइलाइट्स दिखाने के लिए उपस्थित नहीं हुआ हूं। मैं हमेशा उन चीजों को आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहा हूं जो एक्चुअल में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दरकार है। और एक ऑफलाइन की तरह एक ऑनलाइन क्लास का प्रोसेस मैं लेके चल रहा हूं। तो अपने मित्रों से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।